मैं इरफान अली और आप देख रहे हैं मेरा चैनल फिजिक्स एंड मैथ बाय इरफान अली। आज हम पढ़ेंगे हमारा मैथ कंपलसरी के फर्स्ट पोर्शन जो था हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर, उसका लास्ट लेक्चर जिसमें हमारे पास 3-4 इक्वेशन रहती हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एंड हाइपरबोलिक फंक्शन की, उनको हम प्रूव करेंगे। उसके बाद हमारा जो है मैथ कंपलसरी का फर्स्ट पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा कॉम्प्लेक्स नंबर। उसके बाद हम बढ़ेंगे हमारे अगले पोर्शन की तरफ जो कि है मैट्रिसेस। तो आइए सबसे पहले पढ़ते हैं, हमारा एक इक्वेशन प्रूव करते हैं जो हमारे पास इक्वल है। वो क्या है? कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर जेड माइनस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर जेड इज इक्वल टू 1। ये एक हमारे पास आइडेंटिटी है या इक्वेशन है। वो क्या कहती है कि कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर जेड माइनस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर जेड इज इक्वल टू 1। ये हमारे पास 1 के इक्वल है। तो इसको हमने क्या करना है? प्रूव करना है। तो चलें सबसे पहले इसको प्रूव करते हैं। हमें सॉल्यूशन या प्रूफ लिख लें आप इसको। तो ये कैसे होगा? सबसे पहले तो हमें इनकी आइडेंटिटी लिखनी है कि cos हाइपरबोलिक z किसके इक्वल है। वो हमें पता है किसके इक्वल है, 1/2 e पावर z प्लस e पावर माइनस z के इक्वल है। फिर हमारे पास क्या है? साइन हाइपरबोलिक z वो किसके इक्वल है, 1/2 वो हमारा इक्वल e पावर z माइनस e पावर माइनस z। ये जो है हमारे पास वो आइडेंटिटी cos हाइपरबोलिक z और साइन हाइपरबोलिक z की। अब हमें क्या करना है यहाँ पे? स्क्वायर ऑन बोथ साइड। तो हम ले रहे हैं स्क्वायर ऑन बोथ साइड, क्योंकि यहाँ पर देखिए हाइपरबोलिक स्क्वायर है और यहाँ पर साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर है, तो हमें इन दोनों के स्क्वायर लेने पड़ेंगे। तो ये हो जाएगा cos हाइपरबोलिक स्क्वायर z इज इक्वल टू 1/2 e पावर z प्लस e पावर माइनस z का स्क्वायर। फिर यहाँ पे साइन का भी स्क्वायर ले लेंगे। साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर z इज इक्वल टू 1/2 e पावर z माइनस e पावर माइनस z का होल स्क्वायर। दोनों पे स्क्वायर छोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास? cos हाइपरबोलिक स्क्वायर z इज इक्वल टू 1/4। ये हो जाएगा, इस पे अलग स्क्वायर रहेगा, इस पे अलग, दोनों पे स्क्वायर क्या हो जाएगा? डिफरेंटली। तो ये हो जाएगा e पावर z प्लस e पावर माइनस z पे स्क्वायर। यहाँ पर साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर z ये इक्वल है 1/4 e पावर z माइनस e पावर माइनस z पे स्क्वायर। अब हमें बताया कि स्क्वायरिंग किस तरह छोड़ते हैं हम? दोनों a का स्क्वायर प्लस 2ab। ये देखें a प्लस b का फॉर्मूला, ये वैल्यू होगी a, ये होगी b। अब हमने क्या करना है? इनको ओपन करना है। वो कौन से फार्मूला? a प्लस b होल स्क्वायर के फार्मूले से। ये किसकी इक्वल है? a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। और दूसरा फार्मूला यहाँ में माइनस का, वो कौन सा है? a माइनस b होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। इन दो फार्मूले से हमने इनको ओपन कर देना है ब्रैकेट को। तो ये देखिए क्या हो जाएगा हमारे पास? cos हाइपरबोलिक स्क्वायर z किसके इक्वल है? 1/4। और ये हो जाएगा आपके पास a स्क्वायर मीन e पावर 2z, e पावर 2z, क्योंकि 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, पावर में आएगा तो पावर पावर आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। फिर प्लस का 2ab, a की वैल्यू देखिए क्या है? e पावर z मल्टीप्लाई b की वैल्यू क्या है? e पावर माइनस z। फिर प्लस b स्क्वायर, b क्या? e पावर माइनस z, 2 मल्टीप्लाई हो रही है e पावर माइनस 2z। ये ब्रैकेट होगी ओपन। अब साइन वाले पे आते हैं तो ये हो जाता है साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर z इज इक्वल टू 1/4। और ये क्या हो जाएगा आपके पास? e पावर 2z माइनस 2 e पावर z, फिर e पावर माइनस z प्लस का e पावर माइनस 2z। ये ब्रैकेट हो गई ओपन। अब e पावर बेस सेम में मल्टीप्लीकेशन पावर क्या होंगे? 8। तो cos हाइपरबोलिक स्क्वायर z आपके पास इक्वल है 1/4 e पावर 2z प्लस 2 e पावर 0 प्लस e पावर माइनस 2z। और यहाँ पर साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर z किसके इक्वल है? 1/4 e पावर 2z माइनस 2 e पावर 0 प्लस e पावर माइनस 2z इसके इक्वल है। अब e पावर 0 आपको पता है किसके इक्वल आता है? 1 के। तो ये सिंपली 1 के इक्वल हो जाएगी। ये हो जाएगा आपके पास cos हाइपरबोलिक स्क्वायर z इज इक्वल टू 1/4। ये हो जाएगा e पावर 2z प्लस का 2 प्लस का e पावर माइनस 2z। और साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर z किसके इक्वल हो जाएगा आपके पास? 1/2 e पावर 2z माइनस 2 प्लस का e पावर माइनस का 2z। ये है वही ब्रैकेट। अब हमने क्या करना है? इन दोनों को रखना है इस इक्वेशन के अंदर, क्योंकि हमें ये प्रूव करनी है। साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर z और साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर cos z की वैल्यू हमने इसमें पुट करनी है। ये cos की और साइन की
ये दोनों वैल्यूज हमने इस इक्वेशन में पुट करनी है। तो अब हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन में ये वैल्यूज पुट करेंगे। तो देखते हैं हमारे पास जवाब क्या आता है। अब देखिए सबसे पहले cos हाइपरबोलिक z, तो उसकी वैल्यू ये पड़ी है, क्या है आपके पास 1/4 e पावर 2z प्लस 2 e प्लस का e पावर माइनस 2z, फिर क्या है माइनस, चले फिर माइनस आ गई। साइन हाइपरबोलिक की वैल्यू क्या है 1/4 e पावर 2z माइनस 2 प्लस का e पावर माइनस 2z, ये बराबर है 1 के। ये हमने क्या करना है प्रूफ, ये इक्वेशन हमने क्या करनी प्रूफ। अब ये जो 1/4 है ये ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये हो जाएगा e पावर 2z डिवाइडेड बाय 4 प्लस 2 डिवाइडेड बाय 4 प्लस e पावर माइनस 2z डिवाइडेड बाय 4। ये माइनस 1/4 भी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा e पावर 2z डिवाइडेड बाय 4 माइनस इंटू माइनस प्लस 2 डिवाइडेड बाय 4 माइनस इंटू प्लस माइनस e पावर माइनस 2z डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू 1। अब देखें ये e पावर 2z अपान 4 माइनस का, ये e पावर z अपान प्लस, ये प्लस का ये माइनस का, ये प्लस का ये माइनस का, बाकी क्या बचा 2/4 प्लस 2/4 इक्वल टू 1। एलसीएम लेंगे 4, तो ये हो जाएगा 2 प्लस 2 इज इक्वल टू 1, 4 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू 1, 4 का टेबल 1 10, तो 1 इज इक्वल टू 1। ये हो गई हमारे पास प्रूफ कि साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर z माइनस कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर z माइनस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर z इज इक्वल टू 1 के इक्वल है। तो ये देखिए 1 इज इक्वल टू 1, क्योंकि इसमें हमने इनकी फंक्शन की वैल्यूज पुट की, ये हमारे पास आंसर प्रूफ हो गया ये इक्वेशन। अब हम दूसरी इक्वेशन प्रूव करेंगे। तो अब हमारे पास जो है नेक्स्ट इक्वेशन है वो क्या कहती है, cos z मॉड्यूलस ऑफ cos z का स्क्वायर, वो हमारे किसकी इक्वल है cos स्क्वायर x प्लस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर y, ये हमने प्रूव करना है। तो इसके लिए हमारे पास ये पहले जो हमने आइडेंटिटी पढ़ी थी वो लिखनी पड़ेगी, वो कौन सी थी हमारे पास cos z की। तो cos z हमारे पास किसके इक्वल है, हमें पता है कि बराबर है cos x cos हाइपरबोलिक y माइनस आयोटा sin x साइन हाइपरबोलिक y। ये हमने हमारे पिछले लेक्चर में प्रूव की थी कि cos z हमारे पास ये इसके इक्वल किस तरह आता है। अगर किसी ने नहीं देखी तो वो मेरी प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो अब हमें क्या करनी है, इसको प्रूव करना है। तो देखें ये प्रूव होने के लिए हमें प्रूव क्या करना है, मॉड ऑफ cos z का स्क्वायर। तो सबसे पहले हमें क्या लेना पड़ेगा मॉड, तो लेते हैं टेक मॉड्यूलस ऑन बोथ साइड, टेक मॉड ऑन बोथ साइड, दोनों साइड अगर हम मॉड लेंगे तो क्या हो जाएगा cos z का मॉड इज इक्वल टू मॉड ऑफ cos x cos हाइपरबोलिक y माइनस आयोटा sin x साइन हाइपरबोलिक y, ये मॉड हो गया। अब मॉड्यूलस हमें पता है किस तरह निकलता है हमारे पास, कि अंडर रेडिकल ले लेते हैं रियल पार्ट का स्क्वायर। रियल पार्ट देखें क्या है हमारे पास cos x cos हाइपरबोलिक y का स्क्वायर प्लस में इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, आयोटा के साथ जो भी वैल्यू होगी वो हमारे पास इमेज है, तो आयोटा के साथ देखिए क्या है माइनस साइन एक्स साइन हाइपरबोलिक y का स्क्वायर। ये हो गया हमारे पास मॉड ऑफ z। cos z का मॉड हम लेंगे तो किस तरह आएगा, ये स्क्वायर अलग अलग मीन्स cos स्क्वायर x cos हाइपरबोलिक स्क्वायर y माइन स्क्वायर की वजह से माइनस प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर x साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर y। अभी हम इन दोनों में से कोई भी चीज़ कॉमन नहीं निकाल सकते क्योंकि दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं। तो हमने अभी अभी एक स्टेटमेंट प्रूव की थी कि cos हाइपरबोलिक स्क्वायर z माइनस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर z बराबर है 1 के। अगर ये साइन हाइपरबोलिक माइनस का इज इक्वल टू सर जाके प्लस कर दिया हो जाएगा cos हाइपरबोलिक z इज इक्वल टू 1 प्लस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर z। अब ये जो cos स्क्वायर हाइपरबोलिक स्क्वायर z की वैल्यू में इसमें पुट करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास अंडर रेडिकल cos स्क्वायर x, ये हो जाएगा 1 प्लस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर z प्लस साइन स्क्वायर x साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर y। अब ये जो cos x स्क्वायर x है ये इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा आपके पास cos स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर y प्लस
साइन स्क्वायर एक्स साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर वाई। अब इन दोनों में से देखें साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर कॉमन है, तो ये अपनी जगह पे कोस स्क्वायर एक्स प्लस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर वाई कॉमन, ये हो गया कोस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स। अब हमें पता है कि ये आइडेंटिटी हमारे पास इक्वल है 1 के, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो ये हो जाएगा हमारे पास कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर वाई। क्लियर? तो ये है हमारे पास मॉड्यूलस ऑफ z। हमें प्रूव करना है मॉड्यूलस ऑफ z कॉस ऑफ z का मॉड उसका स्क्वायर। तो यहाँ पर हमें क्या चाहिए अभी, स्क्वायरिंग ऑफ बोथ साइड। तो लिख लेते हैं स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। तो क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ कॉस z का स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रेडिकल कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर वाई का स्क्वायर। तो देखें स्क्वायर से ये रेडिकल खत्म, तो ये हो जाएगा हमारे पास cos z का मॉड का स्क्वायर इज इक्वल टू कोस स्क्वायर एक्स प्लस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर वाई। ये हमें प्रूव करना था और ये हमारे पास देखें प्रूफ हो गया। क्या था कि cos z का मॉड का स्क्वायर इज इक्वल टू कोस स्क्वायर एक्स प्लस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर वाई। तो कोस स्क्वायर एक्स प्लस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर वाई, ये हो गई प्रूफ। अब हम दूसरी इक्वेशन प्रूव करेंगे। तो अभी हमने जो था cos z मॉड का स्क्वायर निकाला था, अब हमारे पास क्या है sin z मॉड का स्क्वायर हमारे पास इक्वल है साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर वाई। तो ये आप खुद करिएगा, ये इसके इक्वल है। जैसे हमने cos का किया वैसे वैसे हमने इसका करना है, ये आ जाएगा। अब हम करेंगे हाइपरबोलिक फंक्शन को प्रूव। ये हमारे पास पहले था ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, देखें sin z की इक्वेशन थी, फिर cos z की। अब जो है हमारे पास cos हाइपरबोलिक z में ये हाइपरबोलिक फंक्शन की इक्वेशंस हैं, उनको प्रूव करना है। तो सॉल्यूशन इनका अगर हम लें तो या हम कहते हैं कि इनका प्रूफ लेते हैं, तो वो किस तरह होता है। तो सबसे पहले हमें इनकी वैल्यू लिखनी है कि cos हाइपरबोलिक z की वैल्यू किसके इक्वल है, वो हमें पता है बराबर e पावर z प्लस e पावर माइनस z अपॉन 2, ये बराबर है इसके। अब हमें ये इक्वेशन प्रूव करनी है, तो हमें पता है कि z की वैल्यू किसके इक्वल है, x प्लस आयोटा y के इक्वल। ये वैल्यू पुट करेंगे इसमें, तो ये हो जाएगा हमारे पास cos हाइपरबोलिक z इज इक्वल टू 1/2 e पावर x प्लस आयोटा y e पावर माइनस x प्लस आयोटा y। इसमें हमने वैल्यूज पुट कर दी। ओपन कर दें इसको, cos हाइपरबोलिक z इज इक्वल टू 1/2 e पावर x प्लस आयोटा y प्लस e पावर माइनस x माइनस आयोटा y, ये बराबर होगा इसके cos हाइपरबोलिक z 1/2 e पावर x e पावर आयोटा y प्लस e पावर माइनस x मल्टीप्लाई e पावर माइनस आयोटा y। इनको हमने डिवाइड कर दिया क्योंकि बेस सेम है, मल्टीप्लिकेशन है तो पावर अगेन एड हो जाएंगे, तो हमें ये टर्म मिलेगा। अब यहाँ पर हमारे पास यूलर फार्मूला e पावर आयोटा थीटा इज इक्वल टू cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, और यहाँ पर e पावर माइनस आयोटा थीटा किसके इक्वल है, cos थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा इसकी इक्वल। ये दोनों इक्वेशन हम इसे पुट करेंगे। यहाँ पर थीटा की जगह पर क्या गिवन है, y गिवन है, तो वो पुट करेंगे हम, तो क्या हो जाएगा cos हाइपरबोलिक z इज इक्वल टू 1/2 अपनी जगह पे, e पावर x अपनी जगह पे, ये e पावर आयोटा y है, तो क्या हो जाएगा cos y प्लस आयोटा साइन y, फिर प्लस का e पावर माइनस x अपनी जगह पे, e पावर माइनस आयोटा y, तो क्या हो जाएगा cos y माइनस आयोटा साइन y इसकी इक्वल। अब ये वैल्यूज e पावर x से मल्टीप्लाई कर देना है, तो ये हो जाएगा आपके पास cos हाइपरबोलिक z इज इक्वल टू 1/2, और अगर ये मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो हो जाएगा e पावर x cos y प्लस आयोटा e पावर x साइन y प्लस e पावर माइनस x cos y माइनस आयोटा e पावर माइनस x टू साइन y, ये हो गया इसकी इक्वल। अब रीअरेंज करें, cos वाले टर्म cos के साथ लिखें, साइन वाले टर्म साइन के साथ, तो ये हो जाएगा cos हाइपरबोलिक z इज इक्वल टू 1/2 e पावर x cos y प्लस e पावर माइनस x cos y प्लस आयोटा e पावर x साइन y माइनस आयोटा e पावर माइनस x साइन y, ये हमने अलग है। अब यहाँ पे देखें
cos y कॉमन निकल रहा है, यहाँ पे sin y कॉमन निकल रहा है, तो हम यहाँ से क्या निकाल लेंगे, हमारे यहाँ कॉमन निकालेंगे जो निकल रहे हैं। तो cos हाइपरबोलिक z इज इक्वल टू 1/2, कॉमन क्या निकल रहा था सबसे पहले cos y, तो यहाँ पर हो जाएगा e पावर x प्लस e पावर माइनस x, यहाँ से हमारे पास कॉमन निकल रहा था माइनस आयोटा साइन एक्स, तो ये हो जाएगा e पावर x माइनस e पावर माइनस x हो जाएगा। देखें यहाँ पे माइनस साइन x कॉमन है और यहाँ पर cos x कॉमन, तो निकाल लिया। अब ये जो 2 है ये डिवाइड हो रहा है, तो यहाँ पे डिवाइड कर देंगे। cos हाइपरबोलिक x इज इक्वल टू cos y e पावर x प्लस e पावर माइनस x डिवाइडेड बाय 2 माइनस आयोटा साइन x, तो ये हो जाएगा e पावर x माइनस e पावर माइनस x डिवाइडेड बाय 2। अब हाइपरबोलिक फंक्शन में देखें एक्सपोनेंशियल पे आयोटा नहीं होता, प्लस है तो cos, अगर माइनस है तो साइन, तो मीन्स हमें पता है कि cos हाइपरबोलिक x क्या होगा e पावर x प्लस e पावर माइनस x डिवाइडेड बाय 2, और साइन हाइपरबोलिक x क्या होगा हमारे पास, अच्छा यहाँ पर जो है ना cos y और यहाँ पर भी क्या है साइन y और यहाँ पर भी क्या है y, तो साइन हाइपरबोलिक x किसके इक्वल e पावर x माइनस ई पावर माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 2, ये वैल्यूज हम पुट करेंगे इसमें। तो देखें क्या हो जाएगा, cos हाइपरबोलिक z इज इक्वल टू cos y cos हाइपरबोलिक x माइनस आयोटा साइन y साइन हाइपरबोलिक x। अब इनको रीअरेंज करें, जो हमारे पास इक्वेशन गिवन है कि x वाला टर्म पहले आता है cos हाइपर, तो देखें हमने क्या किया, इस इक्वेशन को रीअरेंज किया। cos हाइपरबोलिक x पहले आया, cos y बाद माइनस आयोटा साइन हाइपरबोलिक साइन y, इस तरह। तो ये हो गई हमारे पास इक्वेशन प्रूव कि हमारे पास cos हाइपरबोलिक z की इक्वेशन क्या थी, cos हाइपरबोलिक cos y प्लस आयोटा साइन हाइपरबोलिक साइन y, तो वो हमने लिख ली। अब हमारे पास जो है दूसरी इक्वेशन है, वो आप खुद प्रूव कीजिएगा, वो क्या है आपके पास cos, तो हमने लिख ली। अब होगी साइन, मीन साइन हाइपरबोलिक z, ये किसके इक्वल होगी, ये आपने क्या करना है प्रूव करना है। तो ये हमारे पास इक्वल होगी साइन हाइपरबोलिक x cos y माइनस प्लस आयोटा cos हाइपरबोलिक x साइन y, तो ये होगी वो इक्वेशन इसके इक्वल। तो ये आपने क्या करनी पड़ेगी, प्रूव करनी पड़ेगी इस इक्वेशन को। तो ये आप करिएगा, हो जाएगी, सेम इसी मेथड से होगी, हर चीज़ रखेंगे तो हो जाएगी। अब हमारे पास क्या, और ये एक हाइपरबोलिक अगेन दूसरा आ रहा है, ये आइडेंटिटी एक और है, लास्ट वाली आइडेंटिटी है, वो हम करेंगे, उसके बाद हमारा लेक्चर कंप्लीट हो जाएगा। अब जो थे हमारे पास दूसरी आइडेंटिटी है लास्ट वाली, वो क्या है, cos हाइपरबोलिक स्क्वायर z प्लस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर z, ये बराबर है cos हाइपरबोलिक 2z के। मीन्स पहले जो थी यहाँ पर माइनस थी तो 1 के इक्वल आया, अब यहाँ पे प्लस है तो ये किसके इक्वल होगी, cos हाइपरबोलिक 2z के। ये हमने प्रूव करना है, तो चलें प्रूव करते हैं इसको। सबसे पहले तो हमें लिखना है cos हाइपरबोलिक z का आइडेंटिटी, वो क्या है आपके पास e पावर z प्लस e पावर माइनस z अपॉन 2, फिर साइन हाइपरबोलिक z की साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर z की लिखते हैं पहले, तो ये हो जाएगी e पावर z माइनस e पावर माइनस z अपॉन 2, ये है। अब यहाँ पर भी स्क्वायर है, यहाँ पर भी स्क्वायर, तो स्क्वायर ऑन बोथ साइड, स्क्वायर ऑन बोथ साइड, तो क्या हो जाएगा cos हाइपरबोलिक स्क्वायर z इज इक्वल टू e पावर z प्लस e पावर माइनस z डिवाइड 2 का स्क्वायर, कामा यहाँ पे साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर z इज इक्वल टू e पावर z माइनस z अपॉन 2 का स्क्वायर। तो स्क्वायर छोड़ देते हैं, इन पे क्या हो जाता है cos हाइपरबोलिक z इज इक्वल टू, अगेन जो फार्मूला था a प्लस b वाला, तो ये हो जाएगा e पावर 2z प्लस 2 e पावर z इंटू ई पावर माइनस z प्लस e पावर माइनस 2z डिवाइडेड बाई 2 पे भी अलग से होगा, तो ये हो जाएगा 4। फिर साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर z, ये इस पे भी हो जाएगा e पावर 2z माइनस 2 e पावर z इंटू ई पावर माइनस z प्लस e पावर माइनस 2z डिवाइडेड बाई 4, ये हो गए ओपन। अब इसको क्या करें, रीअरेंज करेंगे, तो ये हो जाएगा cos हाइपरबोलिक स्क्वायर z इज इक्वल टू e पावर 2z, बेस में पावर एड e पावर 0 बन जाएगा, तो ये 2 ही बनेंगे, तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो प्लस 2 प्लस e पावर माइनस 2z डिवाइडेड बाई 4 साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर z इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास
ई पावर 2z माइनस 2 प्लस ई पावर माइनस 2z अपॉन 4। ये हो गए कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर z और ये हो गया साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर z। ये वैल्यूज हम पुट करेंगे हमारे गिवन इक्वेशन में। तो वो हमारे पास क्या है, कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर z प्लस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर z इज इक्वल टू कॉस हाइपरबोलिक 2z। क्लियर। तो यहाँ पे वैल्यूज पुट करते हैं। ये वाली क्या है, ई पावर 2z प्लस 2 ई पावर माइनस 2z अपॉन 4 प्लस ई पावर 2z माइनस 2 प्लस ई पावर माइनस 2z अपॉन 4 इज इक्वल टू कॉस हाइपरबोलिक 2z। एलसीएम सेम है तो न्यूमरेटर आपके पास क्या होंगे, आपस में ऐड हो जाएंगे। तो ये हो गया 4, तो ये हो जाएगा ई पावर 2z प्लस का 2 प्लस का ई पावर माइनस 2z और यहाँ पर अगेन ई पावर 2z माइनस का 2 प्लस का ई पावर माइनस का 2z। तो ये माइनस का 2 ये प्लस का 2 आपस में कैंसिल। ये हो गया आपके पास कोस हाइपरबोलिक 2z। अब ये वैल्यूज हम पुट करते हैं इनमें। तो ये किसके इक्वल आती है आपके पास, देखें 2 ई पावर 2z प्लस का 2 ई पावर माइनस 2z अपॉन 4 इज इक्वल टू कोस हाइपरबोलिक 2z। क्योंकि ये दोनों सेम आपस में ऐड हो जाएंगे, ये दोनों सेम आपस में ऐड हो जाएंगे। तो अब ये हम करेंगे सॉल्व। यहाँ से देखें 2 कॉमन है तो 2 बाहर निकल आएगा। ई पावर 2z प्लस 2 ई पावर माइनस 2z अपॉन 4 इज इक्वल टू कॉस हाइपरबोलिक 2z। तो 2 का टेबल 1 टाइम और 4 को 2 टाइम। तो ई पावर 2z प्लस ई पावर माइनस 2z अपॉन 2 इज इक्वल टू कोस हाइपरबोलिक 2z। अब देखें हम क्या लिखते हैं यहाँ पर, देखें गौर से कि कोस हाइपरबोलिक थीटा इज इक्वल टू ई पावर थीटा प्लस ई पावर माइनस थीटा अपॉन 2। कोस हाइपर के साथ जो भी एंगल है वो ई पे पावर आता है। क्लियर। तो यहाँ पर देखें ई पे पावर के 2z, यहाँ पर ई पे पावर के माइनस 2z, मीन्स एंगल क्या है आपके पास 2z। तो ये क्या हो जाएगा, कोस हाइपरबोलिक 2z इज इक्वल टू ई पावर 2z प्लस का फिर ई पे पावर माइनस की एंगल 2z डिवाइडेड बाई 2। अब ये जो आइडेंटिटी है ये किसके इक्वल है, कोस हाइपरबोलिक 2z, ये सेम पड़ी है। तो ये वैल्यूज हम इसमें लगाते हैं तो क्या हो जाती है, कोस हाइपरबोलिक 2z इज इक्वल टू, ये पहले रहे राइट हैंड साइड कोस हाइपरबोलिक 2z। ये हो गई हमारे पास प्रूफ। यही हमने प्रूव करना था कि ये आइडेंटिटी किसके बराबर है, कोस हाइपरबोलिक 2z की। तो ये हो गई प्रूफ। आज जो थी हमने मोस्टली सारी एक्सरसाइज या सारी जो थी इक्वेशंस प्रूव कर ली, ट्रिग्नोमेट्री की प्लस हाइपरबोले की। 2 इक्वेशन हमने नहीं की, वो मैंने आपके लिए छोड़ी, आप उसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। जो मेथड है उनसे सॉल्व करेंगे तो ऐसे हो जाएगी। तो मैथ कंपलसरी का जो फर्स्ट पोर्शन था आज हमारा वो कंप्लीट हो गया, जो था हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर का। अब इंशाल्लाह कल से हम नेक्स्ट पोर्शन की तरफ जाएंगे जो होगा मैट्रिसेस। हम मैट्रिसेस के बारे में पढ़ेंगे कि वो है क्या, उनके टाइप पढ़ेंगे, फिर गॉस एलिमिनेशन मेथड, फिर इनवर्स मैट्रिक्स मेथड पढ़ेंगे सर। थैंक यू।